अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इसका टॉपिक डार्विन्स ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट लिविंग थिंग्स चेंज ओवर टाइम, दोज विद हेल्पफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड pass those characteristics to their youngs. ठीक है, over many generations these favorable characteristics become more common in population. It leads to the evolution of new species. ठीक है, मतलब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो हमने एग्जांपल जो ली है वो हमने ली थी प्रीवियस बुक में जो थी वो थी जिराफ की। ठीक है, जिसमें एक ये था कि जो जिराफ थे ना, पहले उनकी नेक क्या थी, शॉर्ट थी। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ट्री के ट्रंक्स जो थे, जो स्टेम्स थी, जब वो लॉन्ग हाइटेड होती गई तो फूड के लिए जो जिराफ थे उनको अपनी नेक को ऊंचा करना पड़ा। वो स्ट्रेच करते थे तो उनकी जो नेक थी ना वो लंबी होती जा रही थी। ठीक है, लेकिन ऐसे जिराफ जिन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच नहीं किया, अडाप्ट नहीं हुए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट और सर्वाइवल के रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। और अब जो जिराफ हम देखते हैं वो सिर्फ वो हैं जिनकी नेक क्या है, लंबी है। ठीक है, तो ये एक क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब साइड बॉक्स अब देख लेते हैं। हमारे पास जो फ्लो चार्ट है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन का, वेरिएशन इन पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स विद बेटर वेरिएशंस और इंडिविजुअल विद लेस यूजफुल वेरिएशंस। अब इन दोनों में क्या होता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब इसलिए कौन जिसमें बेटर वेरिएशंस है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। फिर है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो उसमें से फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिर पासिंग ऑन वेरिएशंस जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, और ग्रेजुअल क्या होगी, इसमें एवोल्यूशन होगी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection is the process through which individuals with better characteristics are more likely to live, reproduce and pass those variation to the offsprings. Okay? जो हमने इस फ्लो चार्ट में पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का क्या है हमारे पास, इन एवरी स्पीशी इंडिविजुअल्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दीज डिफरेंसेस मे बी कलर, साइज, स्पीड, स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू फाइंड फूड। फॉर एग्जाम्पल सम बीटल्स आर ग्रीन एंड सम आर ब्राउन। ठीक है, अब इसको आगे एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से। ठीक है, जो ग्रीन और ब्राउन बीटल्स थे, जब इन्होंने सर्वाइवल के लिए इनके दरमियान कंपटीशन था सपोज, तो जो ब्राउन बीटल्स थे वो ट्री ट्रंक्स के ऊपर छुप जाते थे। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन बीटल्स थे वो इजीली क्या हो जाते थे, ट्रेस हो जाते थे, तो उनको जो प्रे कर लिया जाता था। ठीक है, समझ आई। तो इसलिए ग्रीन बीटल्स अब नहीं होते, अब सिर्फ ब्राउन बीटल्स होते हैं। फिर है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर एंड स्पेस। आपने इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन पढ़ा हुआ है ग्रेड 8 में। ठीक है, सेम वही चीज़ है। Also they face threat from predators, disease and harsh environment. For example, birds eat beetles, so beetles must survive by hiding or blending in, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि tree trunks पे। Next one is survival of fittest. The individual with better variations are more likely to live and reproduce. Fittest means best suited. ठीक है, not necessarily the strongest. For example, brown beetles blend in the soil better than the green beetles, so they will be difficult to prey upon by birds. मतलब ब्राउन बीटल्स छुप जाते हैं सॉइल में, तो उनको जो है प्रे करना मुश्किल है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।